बात नए साल के आगाज में सिर्फ 2 दिनों का वक्त बचा है। कल से वीकेंड की शुरुआत होने की वजह से लोगों में काफी उत्साह है। उन्हें लगातार 3 दिन जश्न मनाने का मौका मिलेगा। पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी रहने वाले लोग नए साल की तैयारी में जुट गए हैं। पार्टी के लिए अभी से ही प्लान बन रहे हैं। कोई बार क्लब में जाकर पार्टी करने की योजना बना रहा है, तो कुछ लोग अपने घर पर ही रहकर परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ हाउस पार्टी का प्लान बना रहे हैं। यानी कि अपने अपने हिसाब से हर कोई 2023 की विदाई और 2024 के स्वागत की तैयारियों में जुटा है। ऐसे में नए साल के जश्न के रंग में कोई भंग ना पड़े, इसके लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी पुलिस प्रशासन की तरफ से खास सुरक्षा की तैयारियां की गई है। न्यू ईयर के जश्न के लिए अगर शराब का सहारा लेते हैं तो घर या बाहर होने वाली शराब पार्टियों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। बिना टेम्पररी लाइसेंस के ना तो सार्वजनिक जगहों पर और ना ही हाउस पार्टी में शराब परोसी जा सकेगी। नोएडा में नए साल की पार्टी में सार्वजनिक जगहों पर कमर्शियल एक्टिविटी के दौरान शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग से टेम्पररी लाइसेंस लेना जरूरी होगा। 1 दिन के लिए जारी होने वाले इस लाइसेंस के लिए 11,000 रुपए की रकम चुकानी पड़ेगी। वहीं अगर किसी को हाउस पार्टी यानी कि अपने घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो उसे अस्थायी लाइसेंस के लिए 4,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। कमर्शियल और हाउस पार्टी के लिए टेम्पररी लाइसेंस लेने के बाद भी किसी दूसरे राज्य की शराब के इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। यानी कि पार्टी में केवल उत्तर प्रदेश की शराब ही होनी चाहिए। हरियाणा, दिल्ली में बनने वाली शराब या इन राज्यों से खरीदी जाने वाली शराब की इजाजत नहीं होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग की तरफ से टेम्पररी लाइसेंस लेने के बाद शराब की मात्रा पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी और हाउस पार्टी दोनों के लिए समय की पाबंदी लागू होगी। नए वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत सारे लोगों द्वारा समारोह आयोजित किए जाते हैं। उसके लिए आबकारी विभाग द्वारा एक समारोह बार लाइसेंस जारी किया जाता है, जिसमें 2 कैटेगरी होती है। एक तो 11,000 रुपए की एक कैटेगरी होती है जो कॉमर्शियल होती है। वो किसी भी सार्वजनिक जगह पे अगर वो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तब उनको लेना होता है। और अगर कोई प्योरली अपने घर में अगर कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसमें कोई पार्टी करना चाह रहा है, तो उसमें 4,000 रुपए का एक ऑनलाइन अप्लाई करके वो लाइसेंस जारी कर ले सकते हैं। जहां तक बार का और रेस्टोरेंट्स का है, वो उनमें हमारे यहाँ परमानेंट लाइसेंसेस जारी किए गए हैं और उनकी समय सीमा 12 बजे तक होती है। उस समय तक वो लोग वहां पे जाके आयोजन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पोजीशन लिमिट है एक व्यक्ति की, जिसमें व्यक्तिगत रूप से कोई एक 6 बॉटल विस्की और 12 कैन बियर रख सकते। जो भी लिकर लेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो हमारी उत्तर प्रदेश की ही किसी लिकर शॉप से लेंगे, जनपद की किसी लिकर शॉप से लेंगे। दूसरा यह है कि इस लाइसेंस के अंदर या इस लाइसेंस के अलावा किसी भी रूप में अन्य प्रांत की मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। वो अलाउड नहीं है, जैसे हरियाणा है, दिल्ली है। इवन अगर वहां की शॉप से भी लिया गया है तो वो यूपी में उसकी वो अलाउड नहीं है। नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट में और उसके आसपास कई बड़े मॉल हैं, जिनमें कई नामी बार, क्लब और रेस्टोरेंट हैं। वीकेंड हो, क्रिसमस हो या फिर नए साल के जश्न का मौका हो, हर साल दिल्ली एनसीआर से भी बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने वहां पर पहुंचते हैं। इस दौरान किसी तरह की उड़दंगी नहीं हो, इसके लिए सिर्फ गार्डन गैलेरिया मॉल में ही 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी, जिनके निशाने पर होंगे 31 दिसंबर की रात को शराब पीकर उड़दंगी और हंगामा करने वाले। नए साल के मौके पर नोएडा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से और क्या व्यवस्था की जा रही है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया। नए साल की तैयारी हर तरफ चल रही है। नोएडा पुलिस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 31 दिसंबर की रात में शहर में कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा, उसकी तैयारी लगातार चल रही है। पुलिस लगातार उन पॉइंट्स पर पहुंच रही है जहां पर सबसे ज्यादा फुटफॉल 31 दिसंबर की रात को देखा जाता है। तमाम दिशा निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। अभी आप पुलिस की तमाम टीमें यहां पर देख रहे हैं जो कि जांच करने के लिए पहुंचे हैं। ये गार्डन गैलेरिया मॉल है, इसके बाहर हम लोग मौजूद हैं और गार्डन गैलेरिया मॉल में ही सबसे ज्यादा फुटफॉल देखा जाता है। और मॉल में भी 3 फ्लोर का ये जो मॉल है, जहां पर पब, रेस्टोरेंट और बार हैं, वहां पर अलग अलग फ्लोर पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा।
300 से ज्यादा पुलिसकर्मी मॉल के अंदर तैनात होंगे, जबकि हम पूरे अगर नोएडा शहर की बात करें तो 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी इस काम में लगाई जाएगी। महिला सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। पिंक बूथ बनाए जाएंगे और बाकायदा एक हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो उस हेल्प डेस्क पर जाकर मदद मांग सकता है। जगह जगह जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी भी स्थिति चेक की जा रही है, जो खराब हैं उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों की तरह नोएडा में भी नए साल के जश्न पर किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन इस मौके पर अपने घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो किसी भी हाल में शराब पीकर गाड़ी या फिर किसी तरह का वाहन ना चलाएं। अगर ऐसा करते हैं और वो पकड़े गए तो पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिनमें जुर्माना, केस या फिर गाड़ी भी जब्त हो सकती है। ऐसे में 31 दिसंबर की रात को भी ड्रिंक एंड ड्राइव का जोखिम ना उठाएं। पुलिस की कोशिश है कि ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर लगाम लगाई जा सके और एक्सीडेंट को रोका जा सके। सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि नोएडा पुलिस ने साफ किया है कि अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में होता है, किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसे घर पहुंचाने का इंतजाम भी नोएडा पुलिस ने किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप यहाँ पर घूमने आए और आपने ज्यादा शराब पी ली और आप गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं है तो नोएडा पुलिस आपकी मदद करेगी। इस स्थिति में भी हो सकता है कि नोएडा पुलिस, अगर आप परिवार के साथ हैं तो आपके लिए वो खुद कैब बुक कराए, लेकिन उसके पहले आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ड्रिंक एंड ड्राइव का केस लग सकता है, आपकी गाड़ी भी सीज हो सकती है। तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट और बार मालिकों के साथ लगातार बैठकर नोएडा पुलिस बैठक कर रही है और साथ ही साथ लोगों से पुलिस अपील कर रही है कि वो अपनी पार्टी को ढंग से एंजॉय करें, इतनी शराब ना पी लें कि किसी और को दिक्कत हो या फिर उनकी ही जान पर बनाए। तमाम ट्रैफिक डाइवर्जन भी किए जाएंगे, लेकिन बहुत जरूरी है कि पुलिस व्यवस्था में जरूर है, लेकिन पहली अपील आम लोगों से ही है कि जब वो 31 दिसंबर की रात को निकलें तो अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखें और कम से कम शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल न चलाएं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।